नमस्कार, वेलकम टू सीएपीएफ न्यूज़। मैं हूं शेखावत। लंबे समय के बाद भारत ने आतंकवादी सलमान खान को पकड़ लिया और मैं यहां पे कहूंगा ये जो पूरा केस है जिसके बारे में आपको आगे बताता हूं, ये एक लेसन है यूएसए और कनाडा के लिए कि आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस किस तरह अपनाई जाती है। जी हाँ, हाइपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, पाखंड नहीं होना चाहिए। यहाँ आप देख रहे होंगे सलमान खान की फ़ोटो। ये एक लश्कर ए तोयबा का पाकिस्तानी बेस्ड आतंकवादी संगठन का इसका मेंबर है। ये देखिए आतंकवाद को फाइनेंस करता था, लोगों को रेडिकलाइज करता था। बेसिकली आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल था और इंडिया में ये काफ़ी समय से मोस्ट वांटेड था। हमारे यहाँ सीबीआई, एनआईए काफ़ी समय से इसके पीछे पड़ी थी और ये दुनिया भर में प्राइमरीली अफ्रीकन कंट्रीज़ में छुपा रहता था अरेस्ट से बचने के लिए। मगर इलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से फाइनली ये एक अफ्रीकन कंट्री के अंदर अरेस्ट किया गया है। यहाँ आप देख रहे होंगे अफ्रीका के बीचों बीच एक देश देख रहे होंगे, रवांडा। यहाँ पर सलमान खान धरा गया, पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया है। इसके बाद क्वेश्चन ये था कि सलमान खान जो मोस्ट वांटेड है भारत के लिए, सलमान खान यदि भारत को मिल जाता, अब तो मिल जाएगा, हमारे बहुत सारे लश्कर ए तैयबा के प्लान्स पता चल जाएंगे। लश्कर ए तैयबा के जो फ्यूचर प्लान्स है, फ्यूचर टारगेट्स है, किस तरह ये इंडिया में टारगेट करना चाहेंगे, कश्मीर में क्या गतिविधियां करने वाले हैं, बहुत सारी गतिविधियां भारत को मिलने वाली है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सलमान खान रवांडा में, अब इसको भारत में वहाँ से कैसे लेके आए। यहाँ पे आपको अब दिमाग में सवाल होगा कि हाँ, कोई ट्रीटी होगी भारत और रवांडा की, जैसे यूएस कनाडा, यूएस इंडिया इनकी होती है। लेकिन नहीं, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी दो देशों के बीच में एक लिंक का काम करती है, ब्रिज का काम करती है, जिसके अंडर यदि कोई आदमी मोस्ट वांटेड है या यदि किसी देश में है तो इस ट्रीटी के तहत उस देश में भेज दिया जाता है जहाँ पे ये मोस्ट वांटेड है। इंडिया ने कई बार, आपको कई पता है, कई आतंकवादी एलिमेंट्स है, जैसे कनाडा में बोला, यूएसए में बोला कि पन्नू मोस्ट वांटेड है इंडिया में, इसको इंडिया में भेज दो, इंडिया में एक्स्ट्राडाइट कर दो। मगर यूएसए नहीं माना, कनाडा भी नहीं माना। कनाडा में इसके अलावा बहुत सारे कई लोग हैं जो खालिस्तानी सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं। इंडिया ने कनाडा को कई कहा है कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का हवाला देखे हुए कि इस ट्रीटी के तहत आप हमारे यहाँ भेजिए, इस व्यक्ति के खिलाफ हमारे देश में कोर्ट में केस चलेगा। लेकिन यूएस और कनाडा ने ये चीज़ कभी नहीं मानी। लेकिन दोनों देशों ने एक हाइपोक्रेसी दिखाई। जहां पे यूएसए और कनाडा ने सूट किया वहां आतंकवाद की निंदा की, जहां पे इनका मन किया वहां इन लोगों का संरक्षण किया। लेकिन भारत और रवांडा का केस अलग है। इन दोनों देशों के बीच में कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है ही नहीं। लेकिन 2018 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास के पहले प्रधानमंत्री थे जो रवांडा गए थे। लोगों ने कहा कि रवांडा एक छोटा सा देश है, इसको विजिट करने का क्या पर्पज़ है, क्या मतलब है। पीएम मोदी ने रवांडा को काफ़ी गिफ्ट्स भी दिए और रवांडा का दिल जीता। लेकिन रवांडा के अंदर खासियत है, रवांडा के अंदर एक एक कल्चर है कि गायों का बहुत ये रेस्पेक्ट करते हैं। इसलिए पीएम मोदी, आपको पता है, 200 गाय गिफ्ट करके आए थे। इससे आपको पता चलता है कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन गई थी इंडिया और रवांडा के बीच में कि फ्यूचर में यदि हमें फ्यूचर में रवांडा की हेल्प ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूरत करेगा। और इस केस के अंदर में सलमान खान, ये 40 वर्ष का सलमान खान रवांडा की कैपिटल में एक छोटी सी दुकान चला रहा था। ऑब्वियसली ये दुकान केवल शो के लिए होती है, पीछे इनके काफ़ी इलीगल काम होते हैं। इंडिया ने विद प्रूफ बताया रवांडा की सरकार को कि देखो, ये आदमी सलमान खान इंडिया में मोस्ट वांटेड है, इसको अरेस्ट कर लो। हमारी सीबीआई और एनआईए दोनों इसके पीछे पड़ी है। हम जानते हैं आपके और इंडिया और रवांडा के बीच में कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, लेकिन इस आदमी के ऊपर आतंकवादी चार्जेस लगे हैं। यूनाइटेड नेशंस के डेजिग्नेटेड लश्कर ए तोयबा का ये एक मेंबर है। रवांडे ने सिचुएशन को समझा, गंभीरता समझी और एक रवांडा ने लाइन बोली, रवांडा कैन नॉट बी ए सेफ हेवन फॉर क्रिमिनल्स। जी हाँ, हेवन वो जगह होती है जो एक सुरक्षित जगह होता है। हेवन मतलब स्वर्ग वाला हेवन नहीं, जहाँ पे रह सकता है, बच सकता है। इंडिया ने कनाडा के बारे में कई बार कहा है, इंडिया हैज़ बिकम ए सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट। रवांडा ने ओपनली कह दिया कि हम वो हेवन नहीं बनेंगे जो टेररिस्ट के लिए कहलाता है। और इन्होंने सलमान खान को सीधा भेज दिया भारत को। साथ ही साथ एक वीडियो रिलीज़ करी है जिसमें रवांडा की पुलिस के साथ गिरफ्तार सलमान खान को एयरपोर्ट से भेजते हुए का एक फोटो भेजा है। आप देख सकते हो ये एक वीडियो जिसके अंदर ट्वीट भी किया है, रवांडा ने एक्स्ट्राडाइट किया है सलमान खान को इंडिया, जहां इंडिया में अब उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन केसेस चलेंगे टेररिस्ट के और क्राइम से रिलेटेड। ये ट्रांसफ़र अभी हुआ है किगाली एयरपोर्ट, रवांडा की कैपिटल, वहां से। और इसमें आप देख सकते हैं, ये वीडियो में लगा देता हूं ट्विटर से डाउनलोड करके। यही काम आप इमेजिन करिए यदि कनाडा और यूएसए कर देते तो कितने अच्छे रिलेशंस हो जाते भारत और अमेरिका के, भारत और कनाडा के। इंडिया के अंदर अमेरिका और कनाडा के ऊपर धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड हुआ था पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन हाल ही के कुछ फैसलों के कारण ये बहुत कमज़ोर हो गया है। यूएस और कनाडा ये चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई देश इंडिया को तोड़ने की बर्बाद करे और वो पकड़ लिया जाए, क्योंकि इनसे उनकी साजिश का पता चलता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ
इंडिया में कई लोग हैं जो जॉब के नाम पे, हुमायूं के नाम पे अफ्रीकन्स के बारे में काफ़ी गंदे-गंदे कमेंट्स करते हैं। उनके कलर के बारे में कमेंट्स करते हैं। अफ्रीका के काफ़ी सारे देश इंडिया के बहुत काम आने वाले हैं। नाइजीरिया, अल्जीरिया, चैड, माली, नाइजीरिया। आपको लगता होगा ये काफ़ी गरीब देश है, लेकिन ये उभरते हुए एक कई देश यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ आतंकवाद को लेकर बिल्कुल जेन्युइनली जीरो, एकदम यूएन में इन्होंने कहा भी है कि हमारे भी भारत के प्रकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।